this House to focus on promoting good governance and political economic stability. Our people have pinned our hopes on Parliament and we must rise to the expectations. Think beyond narrow goals. Think of the unity and consensus our country so desperately needs. ऐवान और हुकूमत की एक तरफा पॉलिसियां विफाक पर शदीद दबाव का बायस बन रही हैं। दरियाए सिंध से नहरें निकालने के एक तरफा फैसले की हिमायत नहीं कर सकता। हुकूमत इस मौजूदा तजवीज़ को तर्क करे और तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर काम करे। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब। मुल्क में माशी इस्तेहकाम लाने पर हुकूमती इक़दामात की तारीफ। मौसमियाती तब्दीलियों और बढ़ती आबादी के चैलेंजेस से मौसर तरीके से निपटने के लिए तमाम इकाइयों को साथ लेकर चलने का मशवरा। कहा शरह सूद में कमी और ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफा खुशाइंद है, लेकिन टैक्स निज़ाम में मजीद बेहतरी लाना होगी। अवामी खिदमत और समाजी इंसाफ पर तवज्जो देना होगी। ज़ाती और सियासी मफाद एक तरफ रखकर कौमी मफाद मुक़द्दम रखें। दहशतगर्दी को दोबारा सर उठाने की इजाजत नहीं दे सकते। दहशतगर्दों को बैरूनी सपोर्ट और फंडिंग मिल रही है। कौम और मुसल्लह अफवाज के ताउन से दहशतगर्दी की लानत को खत्म करेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब। कहा बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक सरहदें हैं जो हमारी कौमी मईशत के लिए नागुज़ीर हैं। काबिल तजदीद तवानाई और बरकी गाड़ियों के फरोग में सरमायाकारी करनी चाहिए। सदर के खिताब के दौरान अपोजिशन अरकान का शदीद एहतजाज, शोर शराबा, नारे लगाए। अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जो हमारा अपोजिशन के दोस्त हैं पार्लियामान में वो बिल्कुल ही गैर संजीदा है और इनके अंदाज से ये लगता है कि ना अवाम के मसाइल से कोई दिलचस्पी है, ना उनका हल निकालने का उनका कोई तरजीह है और वो सिर्फ अपना सियासत चमकाना चाह रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने अपोजिशन को गैर संजीदा करार दे दिया। सदर आसिफ अली ज़रदारी के खिताब के दौरान शोर शराबे पर कहा अपोजिशन के रवैये से लगता है उन्हें अवामी मसाइल में कोई दिलचस्पी नहीं। अवामी मसाइल का हल उनकी तरजीह नहीं, उनका मकसद सिर्फ अपनी सियासत चमकाना है। सदर ज़रदारी ने तारीखी खिताब में मसाइल के साथ निशानदेही भी की। ऑनेस्टली ये फील करती हूँ कि ये बदतमीजी की बदतहजीबी की बुनियाद इन्होंने रखी है और इसका निशाना अब ये खुद बन रहे हैं। ये एक डाइंग चीज है जो खत्म हो रही है और जल्दी खत्म हो जाएगी और फिर इसने अपनी जो लाइफ साइकिल है वो पूरी कर ली। ऑपोजिशन ने बदतमीजी और बदतहजीबी की बुनियाद रखी, अब वो खुद निशाना बन रहे हैं। ऑपोजिशन की अवामी मसाइल पर कोई तवज्जो नहीं। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में ऑपोजिशन की हंगामा आराई पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी शदीद बरहम। कहा लोगों को समझ आ गई है बदतमीजी और खिदमत की सियासत में क्या फर्क है। अब अवाम को तरक्की चाहिए, मसाइल का हल और महंगाई में कमी चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की वफ़द के हमरा वज़ीर आज़म हाउस आमद। बिलावल भुट्टो ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया, हुकूमती वादों पर मुकम्मल अमल दरामद न होने पर तशवीश का इजहार किया। सिंध में वफाकी तरक्याती मनसूबों की फंडिंग और पावर शेयरिंग फार्मूले से मुताल्लिक़ मुआहदे पर भी गौर। वज़ीर आज़म ने पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करा दी। यूटिलिटी स्टोर्स को हमेशा के लिए खैराबाद कह दिया। इसकी बदतरीन करप्शन की कहानियां आम थी। नाकिस मयार और करप्शन का खात्मा कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नेशनल टेलीकॉम हेडक्वार्टर के दौरे के मौके पर गुफ्तगू। कहा जामे और शानदार रमजान पैकेज काबिल तारीफ है। पैकेज के तहत फी खानदान 5,000 रुपए मिलेंगे। पहली बार डिजिटल वॉलेट के जरिए शफाफ तरीके से आवाम को 20 अरब का रिलीफ पैकेज दिया गया। कोई शिकायत सामने नहीं आई। स्टेट बैंक का 2 माह के लिए शरह सूद बरकरार रखने का ऐलान। शरह सूद को 12% पर बरकरार रखा गया है। मरकजी बैंक के मुताबिक फरवरी में महंगाई तवक्कुआत से कम रही। महंगाई में मजीद कमी होगी और फिर बतदरीज बढ़ते हुए 5 से 7% पर मुस्तकम हो जाएगी। ग़िज़ा और तवानाई की कीमतों का बढ़ना महंगाई में इजाफे का बाइस बन सकता है।
पाकिस्तान और IMF के दरमियान पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात का आगाज। ज़राए के मुताबिक हुकूमत को $1 अरब की किस्त के हुसूल के लिए नए टैक्स अहदाफ और शराइत का सामना करना पड़ सकता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी में टैक्स इस्लाहात और निजकारी के शॉर्ट टर्म प्लान पर बातचीत होगी। आइंदा माली साल के बजट और गर्दिशी कर्जों में कमी पर भी बात होगी। ग्रीन और ऑरेंज लाइन बस सर्विसेज का इंतजाम सिंध हुकूमत ने संभाल लिया। कराची में कायम ऑपरेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में तकरीब सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा, हुकूमत सिंध बस सर्विसेज की बेहतरी और पायदारी के लिए पुरज़्म है। ये मुंतकली पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को मजीद मुनज़्ज़म करेगी। में पहली बार मशीनी कार्स के दौर का आगाज। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के सुपर सीडर प्रोजेक्ट का आगाज। 60% सब्सिडी पर सुपर सीडर की फराहमी का तीसरा मरहला शुरू। किसानों से दरखास्तें तलब। मरियम नवाज ने कहा, काश्तकारों को जदीद तरीन ज़रूरी टेक्नोलॉजी से लेस करेंगे। सुपर सीडर से धान की बाकियात जलाने के वाकियात का सद्देबाब होगा। स्मॉग और फजाई आलूगी में वाज़ेह कमी होगी। लाहौर के मेयो अस्पताल में मुबैना गैर मयारी इंजेक्शन से एक और मरीज की जान चली गई। दौलत खान नामी मरीज अपनी सर्जरी कराने के लिए अस्पताल में दाखिल हुआ था। MS मेयो अस्पताल डॉक्टर एहतशामुल हक के मुताबिक लाहौर के 5 सरकारी अस्पतालों में यही इंजेक्शन सप्लाई हुआ है। कहीं कोई वाक़या पेश नहीं आया, सिर्फ मेयो अस्पताल के घड़ी वार्ड में ही वाक़या पेश आया। वज़ीर आला पंजाब ने मेयो अस्पताल में मरीजों पर मुबैना तौर पर इंजेक्शन के रिएक्शन और 2 मरीजों की अमवात का नोटिस ले लिया। कहा, गफलत के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। सेक्रेटरी हेल्थ स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर से रिपोर्ट तलब। MS मेयो अस्पताल ने फंड्स की कमी की वजह से इस्तीफा नहीं दिया। मेयो अस्पताल के पास 1 अरब 33 करोड़ के फंड्स अब मौजूद हैं। वज़ीर आला पंजाब अरबों रुपए दवाओं की मद में भी दे रही हैं। मेयो अस्पताल के MS और CEO को गफलत पर हटाया गया। उन्होंने नोटिस से बचने के लिए इस्तीफा दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की मीडिया कॉन्फ्रेंस। कहा, मेयो अस्पताल में गलत इंजेक्शन से हलाकतों के मामले पर इंसानी गलती नजर आ रही है। वज़ीर आला मरीम नवाज बहुत अफसरदा हैं। उन्होंने वाक़े का नोटिस लेकर तहकीकाती कमेटी बना दी है। किसी भी हालात में सिविलियंस का इतने बड़े पैमाने पर फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं किया जा सकता। लाहौर बार एसोसिएशन के वकील हामिद खान के सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में दलाइल मुकम्मल। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल को गैर आईनी करार दिया। कहा, फौज अदालती इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकती। जस्टिस जमाल मंदुखेल बोले, तनाज़ा ये नहीं कि फौजी अदालतों में सिविलियन का ट्रायल किया जाए या नहीं, मसला ये है कि आर्मी एक्ट के मातहत जराइम अगर सिविलियंस करें तो क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट का सुपर टैक्स केस की समाअत रोजाना की बुनियाद पर करने का फैसला। सुपर टैक्स मुकदमात की समाअत के लिए नया बेंच तश्कील। जस्टिस आमिर फारूक की जगह जस्टिस शाहिद बिलाल हसन आईनी बेंच में शामिल। 5 रुकनी आईनी बेंच कल से केस की समाअत करेगा। रमजानुल मुबारक के पहले अशरे में महंगाई का जिन बोतल से बाहर। हुकूमती इक़दाम धरे रह गए। दुकानदारों की मनमानियां जारी। खाने पीने की अशिया और फलों सब्जियों समेत रोजमर्रा इस्तेमाल की तमाम अशिया की कीमतों में इजाफा कर दिया। प्राइस कंट्रोल के इदारे और इंतजामिया गिरा फरोशी रोकने में मुकम्मल तौर पर नाकाम। कोई पूछने वाला नहीं, आवाम की दुहाई। 410 में इफ्तार के वक्त हमसायों के दरमियान ज़बानी तकरार के बाद फायरिंग। 5 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। लाशों और जख्मियों को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुस्तफा कत्ल केस में मुलजिम अरमगान के वालिद को शामिल तफ्तीश किया जाए। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने DIG CIA SSP तफ्तीशी अफसर को खत लिखकर गाइडलाइन जारी कर दी। मुलजिम अरमगान के कब्जे से मिलने वाली तमाम अशिया का फॉरेंसिक कराने और अरमगान के करीबी अफराद की सरगर्मियों का जायजा लेकर मुकदमा दर्ज करने की हिदायत। तफ्तीशी हुकाम को DHA के सिक्योरिटी सरबराह और मालिक मकान से भी तफसीलात लेने की हिदायत जारी।
इसराइल ने गजा में बिजली की तरसील रोक दी। हमास ने इक़दाम को इसराइल की ओछी और नाकाबिल कबूल ब्लैकमेलिंग करार दिया। काबिज हुक्काम के बिजली मुनक़ता करने के फैसले की शदीद मज़म्मत। अक़वाम मुत्तहिदा ने इसराइली इक़दाम को फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी करार दे दिया। कहा, बिजली की बंदिश के बाद गजा में पानी साफ करने वाले प्लांट्स भी काम नहीं कर सकेंगे। शाम में साबिक मासूल रहनुमा बशारुल असद के मुहाफिजों की जानिब से नई हुकूमत के सिक्योरिटी एहलकारों पर हमलों के बाद लड़ाई में शिद्दत। लताकिया में 4 रोज के दौरान झड़पों में 1000 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। कनाडा के मरकजी बैंक के साबिक सरबराह मार्क कॉर्नी मुल्क के नए वजीर आजम मुंतखब। मार्क कॉर्नी मौजूदा वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो की जगह लिबरल पार्टी की क़यादत भी संभालेंगे। नौमुंतखब वजीर आजम का अपनी तकरीर के दौरान अमरीकी सदर की जानिब इशारा, अवाम को मुतनब्बे किया, मुल्क पर कड़ा वक्त आने वाला है, कोई हमें कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। रमासार नेग्लेरिया फॉलरी का पहला केस रिपोर्ट। कराची में दिमागपुर जरसूमा एक और जिंदगी निकल गया। गुलशन इकबाल की रिहायशी 36 साल खातून जाबाक हो गई। 24 फरवरी को मनीजा में नेग्लेरिया की तस्दीक हुई थी। पाकिस्तान के 4 सूबों की सीवरेज लाइनों में एक बार फिर पोलियो वायरस की तस्दीक। 14 अजला के माहौलियाती नमूनों में वाइल्ड पोलियो टाइप 1 वायरस पाया गया है। NIH के मुताबिक 44 अजला से 49 नमूने इकट्ठे किए गए थे। मुल्क में बारिशों की कमी से डैमों में पानी के ज़खायर गिरने लगे। तरबेला डैम में पानी का ज़खीरा 26,000 एकड़ फीट रह गया। डेड लेवल तक पहुंचने के लिए सतह सिर्फ 3 फीट रह गई। तरबेला डैम में पानी का काबिल इस्तेमाल ज़खीरा आज खत्म होने का अंदेशा। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशों के नए सिस्टम की आमद। चित्राल, बरी, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में रिमझिम। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, जहलम, चकवाल, पेशावर, चारसद्दा और मर्दान में बारिश की पेशगोई। 12 से 16 मार्च के दौरान पंजाब के बेशतर शहरों में बादल बरसेंगे। 14 और 15 मार्च को बलूचिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश और बालाई इलाकों में शदीद बर्फबारी की तवक्को। कश्मीर और गिलगित में शदीद बारिशों के बायस लैंडस्लाइडिंग का खदशा। न्यूजीलैंड को शिकस्त देकर भारत ने तीसरी बार चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली। फाइनल वार्के में भारत ने न्यूजीलैंड को 4 विकेटों से शिकस्त दी। 252 रन का हदफ 49 ओवर्स में हासिल कर लिया। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। न्यूजीलैंड के रचन रविंद्रा को टूर्नामेंट के बेहतरीन खिलाड़ी का अवार्ड दिया गया। चैंपियंस ट्रॉफी की इख्तितामी तकरीब में मेजबान पाकिस्तान को नजरअंदाज करने पर PCB सख्त बरहम। PCB हुक्काम इस हवाले से ICC को खत लिखकर वजाहत तलब करेंगे। मामले पर ICC से वजाहत मांगी जाएगी। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।